दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए जो डेली क्लास चल रही है। आज मैं आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता के, जिसमें मैंने आपको 42 तक कल क्वेश्चन करवा दिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप में डी में। ठीक है, चलिए हम करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। 42 तक मैंने कल करवा दिए थे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में किस वेद को जाना जाएगा? 43 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। यजुर्वेद को, कौन से वेद को? यजुर्वेद को। किस को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। हाँ, एक और क्वेश्चन, गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद तो आप सभी को पता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल होते हैं? इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं होती है। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के ऊपर भी बता दिया। यजुर्वेद से संबंधित है, कौन सा है? गायत्री मंत्र, यज्ञ के अनुष्ठान, जादू और टोना या राग? यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठान तथा मंत्रों से हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में यजुर्वेद जो है तीसरे स्थान पर हैं और इसकी 2 शाखाएं होती हैं। तो आपका हो जाएगा यज्ञ के अनुष्ठान। यज्ञ के अनुष्ठान यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके आरआरबी में पूछा हो। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती है? अभी मैंने बताया यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का जो कार्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 46 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब 46 का हो जाएगा ए वाला, कोषाध्यक्ष खंजाजी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष खंजाजी। चलिए ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सत्व, मोक्ष या अर्थ? 47 का सत्व। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो काम, मोक्ष और अर्थ, सत्व नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी आपके आरआरबी में पूछा हुआ ग्रुप डी में 30/9/2022 को शिफ्ट दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा ग्रंथ नहीं है? बताइए। 48 सी वाला, पीटक नहीं है। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। पीटक नहीं है, ऑप्शन आपका सी वाला। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनात्मक माना जाता है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनात्मक माना जाता है? 49 ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनात्मक कर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को। ऐत्रेय उपनिषद दूसरी पुस्तक के चौथे में से संबंधित है और इसमें सबसे के ऐत्रेय आरण्य की 5वीं और 6ठी अध्याय से पुराना उपनिवेश जो है वो माना जाता है। ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या अर्थवेद को? ऋग्वेद जिसमें 10,600 ऋचाएं होती। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के शामिल हैं। सूक्तों के 10 अध्याय और
1028 सूक्त। 10वें अध्याय में क्या है? 10वें अध्याय में आपके 1028 सूक्त। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? निम्न में से कौन सा इन चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में सबसे पुराना और सबसे बड़ा? ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद संग्रह है 54, 1028 सूक्त। ये भी आरआरबी में पूछा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण। ब्रह्मचर्य जो होता है 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। एक तो होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है 0 से 25 वर्ष। एक होता है गृहस्थ। गृहस्थ होता है 25 से 50 वर्ष। एक होता है वानप्रस्थ, ये होता है 50 से 75 वर्ष। और एक संन्यास होता है 75 से 100 वर्ष। चलिए, 4 वेद में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? 56 सी वाला, यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? सी वाला आ जाएगा, यजुर्वेद। कौन सा आ जाएगा? यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है, या उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? निकटता। उप का अर्थ होता है, उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकटता। चलिए अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के स्त्रोतों को जाना जाता है किसके रूप में? ऋग्वेद के स्त्रोतों को किसके रूप में जाना जाता है? सूक्त के रूप में। किसके रूप में जानते हैं? सूक्त के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों के वेद या गीत का योग कहा जाता है? निम्न में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। यह सूर्य देवता को समर्पित है, तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। चलिए, सबसे पुराना वेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी के में पूछे हुए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद।